सुबह होते ही हाथों में फ़ोन होता है। रात को सोने से पहले भी व्हाट्सएप चेक होता है। सुबह उठते ही देखा जाता है फेसबुक पर क्या स्टोरी आई है या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज तो नहीं आया। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट या कोई गेमिंग ऐप हो, इनमें से किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप प्रयोग तो करते ही होंगे। आज सोशल मीडिया का हमारे जीवन में बहुत अधिक जुड़ाव हो चुका है। चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, चाहे आम नागरिक हो या फेमस हस्तियां, आज सब सोशल मीडिया पर उपस्थित रहते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी की लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है सोशल मीडिया। अक्सर कोई ना कोई फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती ही रहती है। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए रातों रात सुपरस्टार बन चुके हैं। निसंदेह सोशल मीडिया का सभी की जिंदगी में बहुत महत्व है। सोशल मीडिया के बहुत से फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। इन्हीं नुकसान को रोकने के लिए भारत सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिनके चलते पिछले साल की चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। ट्विटर भी कई दिनों से खबरों में बना हुआ है। सरकार के नए नियमों के आने या उनका ठीक से पालन न होने पर ये सोशल मीडिया ऐप्स कभी भी बैन किए जा सकते हैं। इनमें से अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विदेशी है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब प्रश्न ये उठता है, अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हो जाते हैं तो क्या हमारे पास इनका कोई विकल्प है? और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब हम हर बात स्वदेशी अपनाने की करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विदेशी क्यों, वो स्वदेशी क्यों ना हो? आपके इन दोनों सवालों का जवाब है हमारे पास। हमारे पास कुछ देसी ऐप्स हैं जो कि इनका विकल्प भी हैं और स्वदेशी भी हैं, और हमारे कई केंद्रीय मंत्रियों, सरकारी विभागों और कई जानी पहचानी हस्तियों ने इन देसी सोशल मीडिया को अपना भी लिया है और इनकी सिफारिश भी की है। हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, क्लब हाउस जैसी विदेशी प्लेटफॉर्म्स के लिए भारतीय विकल्प क्या हो सकते हैं। इन स्वदेशी ऐप्स के सामने क्या चुनौतियां हैं? क्या इस समय विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर स्वदेशी ऐप्स से जुड़ना यूजर्स के लिए फायदे का सौदा है? सबसे पहले बात करेंगे ट्विटर के देसी विकल्प कू ऐप के। कू ट्विटर जैसे एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां उपयोगकर्ता सार्वजनिक रूप से राय पोस्ट कर सकते हैं और अन्य उपयोगकर्ताओं का अनुसरण भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से कू ऐप यूज किया जाता है। उपयोगकर्ता 400 शब्दों तक टेक्स्ट आधारित कूज मल्टीमीडिया कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं और दूसरों के साथ व्यक्तिगत रूप से चैट भी कर सकते हैं। उपयोगकर्ता उल्लेख के लिए हैशटैग यूज कर सकते हैं। यहाँ री-कू फीचर के साथ आता है। जैसे ट्विटर पे रीट्वीट है, वैसे ही यहाँ री-कू है। कू की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें अंग्रेजी के अलावा 6 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट आता है और इन 6 भाषाओं के अलावा और भी भाषाओं में बहुत ही जल्दी कू आने वाला है। अब कू के बारे में और ज्यादा जानते हैं। मार्च 2020 में अप्रामन्या और मयंक ने कू ऐप लॉन्च किया था। पिछले 14 महीने में इस ऐप ने करीब 250 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। प्ले स्टोर पर कू ऐप के करीब 60 लाख डाउनलोड हो चुके हैं। ट्विटर और सरकार के बीच हुए विवाद के बीच जनवरी में कू ऐप को 30 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था। कू ऐप आत्मनिर्भर भारत चैलेंज का विजेता भी बन चुका है। अब प्रश्न ये है कि क्या कू ऐप ट्विटर का भारतीय विकल्प बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल समेत कई नेता, अनुपम खेर, कंगना रनौत और इसी टाइप की कई बड़ी हस्तियां ऐप से पहले ही जुड़ चुके हैं। नेताओं ने देश की जनता से भी इसी देसी ऐप का इस्तेमाल करने की अपील की है और 60 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। कू ऐप की में निवेश करने वाली कंपनी 314 कैपिटल के फाउंडिंग पार्टनर सिद्धार्थ पई के मुताबिक भारतीय स्टार्टअप सही समय का इंतजार कर रहे थे। कम लागत वाला डेटा, स्मार्टफोन का बढ़ता चलन और आत्मनिर्भर भारत की भावना कू जैसे स्वदेशी ऐप के लिए एकदम सही साबित है। कू के अतिरिक्त ट्विटर, मित्र सेतु, चित्तर एवं हंग्री ट्रिपर भी ट्विटर के अच्छे विकल्प हैं। ये सब स्वदेशी हैं, लेकिन इस वक्त सबसे जो नंबर 1 पर है ट्विटर का विकल्प वो है कू।
प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट्सएप का विकल्प संदेश ऐप। संदेश भारत सरकार का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, अब सभी के लिए उपलब्ध है। पहले ये केवल सरकारी अधिकारियों के लिए उपलब्ध था। ऐप जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा लॉन्च किया गया था, PM नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल को ये बढ़ावा देता है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि संदेश ऐप क्या व्हाट्सएप का भारतीय विकल्प बन सकता है? जी हाँ, आगे बात करते हैं। मैसेज के ज़्यादातर फीचर व्हाट्सएप ऐप से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ अंतर भी हैं। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप में केवल मोबाइल नंबर के जरिए ही अकाउंट बनाया जा सकता है, जब संदेश में ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों का विकल्प होता है। मैसेज के ज़्यादातर फीचर व्हाट्सएप से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ अंतर भी है। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप में केवल मोबाइल नंबर के जरिए ही अकाउंट बनाया जा सकता है, जबकि संदेश में ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों का विकल्प है। संदेश ऐप के प्ले स्टोर पर 50,000 से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। शुरुआत में ये ऐप सरकारी अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में इसे सभी के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। संदेश द्वारा पेश किए जाने वाले अधिकांश फीचर सेट जो हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर उपयोग कर रहे हैं, उपयोगकर्ता अपने दोस्तों, परिवार से बात कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ चित्र, वीडियो, GIF, फोटो और ये सब कुछ साझा कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप को डिजीलॉकर के साथ भी एकीकृत किया गया है, जो संदेश में प्राप्त किसी भी PDF फाइल को संग्रहित करने में सक्षम है। संदेश ऐप को भी आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.gims.gov.in से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तीसरा है फेसबुक का भारतीय विकल्प शेयर चैट। शेयर चैट ऐप एक वीडियो स्टेटस ऐप के रूप में जाना जाता है। ये एक काफ़ी पॉपुलर वीडियो स्टेटस ऐप है, जिसका निर्माण IIT कानपुर के छात्रों ने मिलकर किया है। शेयर चैट ऐप को 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसे आज लाखों करोड़ों लोग द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। शेयर चैट में आपको वीडियो, ऑडियो और मैसेजेस देखने को मिलते हैं और आप इनको अपने किसी भी मित्र या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप अपना अकाउंट बनाकर पोस्ट शेयर कर सकते हैं और किसी दूसरे के अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। चैट ने अब तक कुल 5,000 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग जुटाई है। इससे इस स्वदेशी सोशल नेटवर्क का मूल्यांकन 15,000 करोड़ से भी अधिक हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या शेयरचैट फेसबुक का भारतीय विकल्प बन सकता है? शेयरचैट के मंथली एक्टिव यूजर्स 160 मिलियन हो गए हैं। इसने 2020 में एक लघु वीडियो ऐप मोज लॉन्च किया था, जिसके केवल 9 महीने में 120 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। ये 15 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसमें हिंदी, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, असमी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी और उर्दू भाषाएं शामिल है। अब चौथा है लहर। लहर एक ऑडियो वीडियो चर्चा मंच है। इसे 2018 में अतुल जाजू और विकास मालपानी ने लॉन्च किया था। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। लहर की चर्चा में अधिकतर 16 लोग भाग ले सकते हैं। क्लब हाउस की तरह इसे भी इनवाइट के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि क्या लहर क्लब हाउस का भारतीय विकल्प बन सकता है? कुछ भारतीय व्यापारियों ने लहर को लेकर ट्वीट करना शुरू कर दिया है। ये वैश्विक ऐप के लिए भारतीय विकल्प खोजने में बढ़ती रुचि के कारण हो सकता है। क्लब हाउस के विपरीत लहर में ज्यादातर भारतीय यूजर्स हैं। दिसंबर 2020 तक इस ऐप के 1.5 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इसे अब तक 4 करोड़ 41 लाख रुपए की फंडिंग मिल चुकी है। साथ ही लेखन के समय 5 में से 4.3 स्टार की इसकी रेटिंग है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये देसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने का सही समय है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के स्वदेशी ऐप के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं।
एक तो है नेटवर्क इफेक्ट और दूसरा है कैपिटल। पहले बात करते हैं नेटवर्क इफेक्ट की। नेटवर्क इफेक्ट इस तरीके से कि मान लीजिए जहां आपके दोस्त नहीं है, फ्रेंड नहीं है, उस नेटवर्क में आप क्यों जाएंगे। मान लीजिए आपके 10 दोस्तों में से 8 लोग इंस्टाग्राम पर हैं या फेसबुक पर हैं और 2 लोग शेयर चैट पर हैं। इस बात की अधिक संभावना है कि आप भी अधिक समय इंस्टाग्राम पर ही बिताना चाहेंगे। इसे कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि चलिए ठीक है, अगर आप आधा घंटा फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर बिताते हैं तो कम से कम 15 मिनट तो आप शेयर चैट को दे ही सकते हैं। अब सवाल ये भी है कि अमेरिकी कंपनियों के नेटवर्क प्रभाव का मुकाबला हमारे ये स्वदेशी नेटवर्क कैसे करेंगे। ट्विटर और स्नैपचैट के पूर्व कार्यकारी राहुल खुर्शीद कहते हैं कि अगर कोई सेलिब्रिटी घरेलू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ जाता है तो उनके प्रशंसक भी वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि एलोन मस्क या कोई भी सेलिब्रिटी कू में क्यों शामिल होंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कैपिटल, क्योंकि इसमें जो कमाई होती है वो एक बहुत लंबी अवधि के बाद होती है और इसमें निवेश भी काफ़ी करना पड़ता है। सोशल मीडिया बिजनेस के विकास और फलने फूलने में पूंजी की कमी सबसे बड़ी बाधा है। ट्विटर ने अपनी लॉन्चिंग के 4 साल में 7,000 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग जुटाई थी। इसके बाद कंपनी को मुनाफे में आने में 7 साल लग गए थे। इंस्टाग्राम ने भी अपने पहले 2 साल में करीब 4,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसके बाद फेसबुक ने इसे हासिल कर लिया था। फेसबुक और गूगल की तरह भारत में डिजिटल विज्ञापन बाजार में उनका 85% हिस्सा है। लेकिन अगर भारत के प्रति यूजर रेवेन्यू की बात करें तो ये अमेरिका और यूरोप के मुकाबले काफ़ी कम है। फेसबुक का उदाहरण लें। फेसबुक अमेरिका में एक यूजर से करीब 1444 रुपये प्रति तिमाही कमाता है, यूरोप में 437 रुपये और भारत जैसे देश में उसकी कमाई सिर्फ 153 रुपये तिमाही है। अब ये चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं हमारे स्वदेशी सोशल प्लेटफॉर्म्स के आगे, लेकिन फिर भी अगर भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। जब ये विदेशी लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, यहाँ पर अपना कमाई के लिए आ रहे हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो हम भारतीयों को सपोर्ट क्यों नहीं करते। अगर आप मान लीजिए आप सोशल मीडिया ऐप यूज़ कीजिए, विदेशी जितने भी हैं आप यूज़ कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम आप अगर हमारे स्वदेशी ऐप जो हैं इनको दें, इन पर अपना टाइम स्पेंड करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, तो मान लीजिए इनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। प्लस जो हमारे यहाँ बेरोज़गारी है वो भी कम हो जाएगी। कैसे? क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार जो हैं वो हैं इंजीनियर, और उन इंजीनियर्स को रोज़गार मिलेगा। अब जाते जाते आज मैं ज़रूर कहूँगी कि सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।